हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फेस्टिवल्स के दौरान हम कई तरह की मिठाइयाँ, कई तरह के पकवान अपने घर में बनाकर तैयार करते हैं। मैं इससे पहले भी कई सारी दिवाली की रेसिपीज आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं हाजिर हूँ एक और दिवाली स्पेशल रेसिपी लेकर। इसे हम नेपाली में खुरमा कहते हैं। ये ऑलमोस्ट शक्करपारी की तरह ही बनाई जाती है, उसी की तरह इसका टेस्ट भी होता है। बस बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग और फ्लेवर में भी ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसे बनाना बेहद आसान है, बस थोड़े से ही सामान के साथ आप इसे आराम से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही मजेदार ये खुरमा रोटी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इससे पहले कि खुरमा रोटी की ये अमेजिंग रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाएं। और अगर ये वीडियो, ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, ताकि इस दिवाली आप भी ये मजेदार सी मीठी सी खुरमा रोटी घर में बनाकर तैयार कर सकें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर देरी किस बात की, फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही मीठी और कुरकुरी खुरमा रोटी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक तवा गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच सौंफ, ये प्लेन सौंफ है, और साथ में मैंने डाल दिए हैं 7 या 8 हरी इलायची। ये साबुत हरी इलायची का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। अब अच्छे से एकदम लो हीट पर हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से लगातार चलाते हुए आपने इसे रोस्ट कर लेना है, जब तक इसमें से अच्छी से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर भी हल्का सा चेंज ना हो जाए। तो देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। गैस मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसका एकदम बारीक पाउडर बनाकर हमने तैयार करना है। इस इलायची और सौंफ के पाउडर की वजह से खुरमा रोटी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो चलिए अब हम इसका एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। आप बिना सौंफ और इलायची पाउडर के भी खुरमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, कम्प्लीटली आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इसे डालना चाहते हैं या नहीं। तो देखिए इसका पाउडर बिल्कुल तैयार है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूंगी और अब एक मिक्सिंग बोल में मैं यहाँ पे ले लूंगी करीब 1.5 कप चावल का आटा। ये चावल का आटा थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ होना चाहिए, एकदम बारीक आटा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दरदरा आटा होगा तो उसकी वजह से जो हमारा खुरमा है वो बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होगा। अब इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 कप मैदा और मैदे के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप सूजी। सूजी की वजह से हमारी जो खुरमा रोटी है वो बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होगी। और सूजी के बाद अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 कप पिसी हुई चीनी। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी सौंफ और इलायची का तैयार किया हुआ पाउडर। इसको आपने छन्नी से छान कर ही डालना है, ताकि पीसते वक्त इलायची या सौंफ का कोई टुकड़ा पिसा न हो और साबुत रह गया हो तो वो छन्नी में ही रह जाए। तो देखिए इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी करीब 5 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी की वजह से हमारी जो खुरमा रोटी है वो बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। और अब इस देसी घी को हम आटे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। पूरे आटे के साथ अपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिस तरह से आप शक्करपारा या फिर मठरी बनाते वक्त तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से। और जैसे जैसे हम घी को आटे के साथ मिक्स करते जाएंगे, हम देखेंगे कि जो आटे का टेक्सचर है वो चेंज होता जाएगा। एकदम गीले रेत जैसा टेक्सचर इसका बनकर तैयार हो जाएगा। और जब हम इस आटे को मिट्टियों के बीच में भींचेंगे तो देखिए इस तरह से ये बाइंड हो जाना चाहिए। इसका मतलब एकदम करेक्ट कंसिस्टेंसी में हमने इसमें घी ऐड किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। और इसका आटा हम थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथकर तैयार करेंगे, क्योंकि सूजी और चावल दोनों ही काफी पानी सोख करते हैं। तो अगर हम इसमें कम पानी डालेंगे और अगर हम इसका टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे तो जब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ना, तो रेस्ट करने के बाद ये आटा और टाइट हो जाएगा और फिर हमारी खुरमा रोटी बढ़िया बनकर तैयार नहीं होगी। इसलिए जो डो आप तैयार करें उसको आपने थोड़ा सा सॉफ्ट ही गूंथना है। तो देखिए यहाँ पे आटा जो है वो अच्छे से कंबाइन हो चुका है, डो की शेप ले चुका है। अब मैं इसको करीब 3-4 मिनट तक अच्छे से गूंद लूंगी, जब तक कि ये एकदम स्मूथ और एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, आटा आपने थोड़ा सा नरम गूंद कर तैयार करना है, टाइट आटा इसमें बिल्कुल नहीं गूंदना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से आटे को गूंद लिया है, ये काफी सॉफ्ट है। अब मैं इसे ढककर करीब 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। तो चाहे तो आप इसे क्लिंग फिल्म से ढकें या फिर आप इसे किसी ढक्कन से भी ढककर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले क्लिंग फिल्म लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसे एक ढक्कन से ढककर करीब 1 घंटे तक के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। और देखिए यहाँ हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आटा अच्छे से तैयार हुआ है कि नहीं। दिखने में तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, काफी सॉफ्ट है।
तो चलिए मैं इसको चेक करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको कैसे चेक करना है कि ये खुरमा रोटी बनाने के लिए तैयार है कि नहीं। मैं इसका एक गोला, छोटा सा गोला बनाकर तैयार कर लूंगी, एक छोटा सा बॉल बना के तैयार कर लूंगी। और बॉल बनाने के बाद मैं इसको हल्का सा चपटा कर लूंगी। और चपटा करने के बाद अगर इसके साइड्स क्रैक ना हो, अगर ये साइड से फटे नहीं, इसका मतलब ये खुरमा रोटी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इन पेड़ों का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए, यानी कि जितने बड़े पेड़े हम पूरी बनाने के लिए तैयार करते हैं उससे भी आधा, या फिर खेलने वाले कंचों के साइज से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा अपने बनाकर इसका तैयार करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे पेड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक फोक। इस फोक की हेल्प से ही हम इसका डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो आपने फोक का पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको ऊपर की तरफ रखना है और पेड़े को आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसके ऊपर प्रेस कर देना है अच्छे से। तो देखिए जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा उसी तरह से आपने पेड़े को इसके ऊपर पूरा अच्छे से फैला लेना है। हल्का सा उसको प्रेस करना है ताकि उसका डिजाइन उसके ऊपर आ जाए और फिर दोनों कोनों को बहुत ही आराम से पकड़कर अंदर की तरफ रोल कर देना है। और उसके बाद इसको बड़े आराम से फोक के ऊपर से उठा लेना है। तो देखिए इस तरह के स्ट्राइप्स इसमें बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये दिखने में, खासकर जब फ्राई हो जाता है ना उसके बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये पहला डिजाइन है। मैं इसके बाद एक और डिजाइन आपको बताती हूँ। तो दूसरी डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये बारीक वाला ग्रेटर। इसके ऊपर मैं पेड़े को अच्छे से फैला लूंगी। इवनली आपने फैलाना है और थोड़ा सा प्रेस करना है और फिर इसको भी आपने दोनों साइड से पकड़कर अंदर की तरफ रोल कर देना है और उसके बाद इसको उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से इसमें स्पाइक्स बन जाएंगे, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये दो तरह के डिजाइन है जो कि आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए पहला स्ट्राइप्स वाला डिजाइन है जो कि हमने फोक की हेल्प से बनाकर तैयार किया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और ये दूसरा वाला जो डिजाइन है, जो स्पाइक्स वाला डिजाइन है, ये हमने ग्रेटर की हेल्प से बनाकर तैयार किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधे पेड़ों का स्ट्राइप्स वाला डिजाइन बना है और आधे पेड़ों का मैंने स्पाइक्स वाला डिजाइन बना है। तो ये बिल्कुल तैयार है। और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। तेल मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। अब तैयार किए पीसेस को हम इस गरम तेल में डाल देंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जिस साइड पर आपने डिजाइन बनाया था उस साइड को आपने ऊपर रखकर इसके अंदर डालना है, वरना डिजाइन खराब हो सकता है। और कुछ देर तक आपने इसको बिल्कुल नहीं चलाना है। जब ये हल्के से फ्राई हो जाए उसके बाद ही आप इसको हल्का सा स्टर करें और बहुत ज्यादा स्टर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अब काफी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब हम इसको एकदम लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये एकदम गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। तो इसमें करीब 2 से 3 मिनट तक लग सकते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट बैच अच्छे से फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। इनको मैं एक नैपकिन पेपर पर निकाल लूंगी ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नैपकिन पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और ये हमारा फर्स्ट बैच बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये स्ट्राइप्स वाला बैच है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये एकदम गोल्डन और क्रिस्प ये बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम सेकंड बैच यानी कि स्पाइक्स वाले बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। इसमें भी आपने तेल को मीडियम हॉट ही रखना है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और डिजाइन वाले साइड को आपने ऊपर की तरफ ही रखना है और इसको हम कुछ देर तक नहीं चलाएंगे। और अब जब ये हल्के से फ्राई हो जाए उसके बाद ही हम इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे और इसको भी हम एकदम गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो फेस्टिवल में अपने मेहमानों को सर्व करने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट स्नैक है। खाने में बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही मजेदार और बहुत ही मीठे होते हैं। तो एकदम बढ़िया रेसिपी है, इसको आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ हमारा सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये स्पाइक्स वाला बैच है जिसमें हमने स्पाइक्स वाले डिजाइन बनाए थे। तो ये भी एकदम तैयार है और देखिए ये भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में। तो ये बैच तो बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुए हैं, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ठीक इसी तरह से मैं बाकी बैचेस को भी डिजाइन करके उनको फ्राई करके तैयार कर लूंगी। तो बहुत ही आसान है खुरमा रोटी घर में बनाकर तैयार करना और यकीन मानिए खाने में बहुत ही मजेदार होते हैं, काफी खस्ता, कुरकुरे और बहुत ही मीठे। तो इस फेस्टिवल में आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 डिजाइन की बढ़िया सी खुरमा रोटी बनाकर तैयार कर ली है। ये एकदम तैयार है। इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और खस्ता और कुरकुरी हो जाएंगी। तो देखिए कितने परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में। तो एकदम परफेक्ट स्नैक रेसिपी है इस फेस्टिवल में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को सर्व करने के लिए। तो एक बार इस खुरमा रोटी को बनाकर घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं फटाफट टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारी ये खुरमा रोटी कैसे बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में और खाने में भी बहुत ही मजेदार होती है। तो आप सबको तो इसकी आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि कितनी खस्ता, कितनी करारी हमारी ये खुरमा रोटी बनकर तैयार हुई है। और यकीन मानिए स्वाद में भी उतनी ही बेहतरीन है।
इसमें चीनी की मिठास एकदम परफेक्ट है और साथ में सौंफ और इलायची का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से उभर कर आया है। तो एक बहुत ही बढ़िया स्नैक, एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी है इस फेस्टिवल में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये खुरमा रोटी की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आज ये खुरमा रोटी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और जाने से पहले आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये दिवाली आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।